हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, कप्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है, एंड 2 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, तो 2 से 5 हफ्ते, 5 महीने, उस तरह से आप इन नंबर्स को, या डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ मंथ हो, वैसे आप इन नंबर्स को लेकर चल सकते हैं। अभी किस एनर्जी में है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली किसी तरह की कुछ नई शुरुआत के लिए प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते नज़र आ रहे हैं, इनोवेटिव वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, चाहे ये अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत समय से स्टक है, एक पॉज की स्टेट में है जहाँ पर चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही हैं, और ये आपके लिए किसी तरह का कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने में ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट इमोशंस हैं या नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, एंड पॉजेसिवनेस की भी एनर्जी है, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन एट प्रेजेंट कोई एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें कुछ बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं थर्ड पार्टी के साथ, कि जिस वजह से ये आपकी जो आप जो इनमें एक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी देते थे, उन सब चीज़ों की जगह ये दूसरी तरफ ज़्यादा झुकाव लग रहा है। आपके बारे में सोचते हैं तो एक वो स्टेगनेंट एनर्जीज में आ जाते हैं कि आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, जबकि नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रहते हैं, और इनको पूरी तरह से अंदाज़ा है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, और ये लेकिन कहीं और इन्वेस्ट करने में लगे पड़े हैं अपने एफर्ट्स। वहाँ पर इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा है उस तरह से, जितना ये अपने आप को लोगों के लिए या चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए या कुछ और चीज़ों में झोंक रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एक जैसे एक वेटिंग एनर्जी, जैसे आप इनके इमोशंस के एक्सप्रेशन के लिए, इनके प्यार के लिए, हर चीज़ के लिए वेट करते हो ना, तो ये भी एक वेटिंग एनर्जीज में, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं बाकी लोग जो इनकी लाइफ में है वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं, ओवर डिमांडिंग लोग हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हो या किसी और के साथ एक कमिटेड कनेक्शन में है, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी गट्स नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड ले सके बाकी लोगों के सामने। आपके साथ के पास्ट की मेमोरीज को बहुत मिस करते हैं, जो भी हैप्पी टाइम्स रहे हैं, जो पास्ट की यादें हैं, बहुत ज़्यादा इनको इमोशनल कर जाती हैं। बहुत जो आपकी केयर रही थी, आप जिस तरह से इनको प्रोटेक्ट करते थे, वो सब चीज़ें ये बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने रीजंस कह लीजिए, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं इनकी लाइफ में कि आपकी तरफ एट प्रेजेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहे, और काफ़ी ज़्यादा ना थोड़े
एरोगेंट भी होंगे, थोड़े इगोइस्टिक भी रहे हैं ये, कि थोड़े जिद में कह लीजिए, जहाँ इनके हिसाब से ही हर चीज़ होनी चाहिए, वो वाली एनर्जी जहाँ आप वेटिंग एनर्जी में है, आप परेशान हो रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इनको सब पता है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, सब पता है, बट जहाँ कमिटमेंट या जहाँ चीज़ों को आगे ले जाने की बात है तो वहाँ पर ये पॉज में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेव कर देते हो। अगर आप इनसे उस बारे में बात करें, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में या कुछ क्लैरिटी के बारे में किसी भी तरह की, तो ये एक बहुत ही अपने एटीट्यूड या अपनी एनर्जीज में चले जाते होंगे, आपका दिल दुखा जाते होंगे, कुछ कठोर बातें बोल जाते हों या फिर जस्ट अपनी जोन में निकल जाना कि इन्हें नहीं परवाह है, आपकी नहीं पड़ी है। कोई ना कोई सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में जिस वजह से ये आपके लिए किसी तरह का स्टैंड नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से इमोशनल होते हुए भी। कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, स्टॉकिंग की भी एनर्जी है, किसी तरह का मैसेज भी भेज सकते हैं, बट एक वेटिंग एनर्जी, एक डर है, एक फियर है यहाँ पर, किसी समाज सोसाइटी का दबाव हो सकता है, कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं कि जिनको ये अपने आप हैंडल नहीं कर सकते, आपके साथ हैप्पीनेस देखते हुए भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, चाहे जितनी भी सिचुएशन जैसी भी है ना, ये आपको कम्युनिकेट करेंगे। कुछ नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी और कुछ न्यू बिगनिंग की प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, इनके ईगो या कुछ आप दोनों के बीच के कुछ ऐसे क्लैशेस हुए हैं, तो उनको सॉर्ट आउट डेफिनेटली करना चाहते हैं। एक ट्राई डेफिनेटली करेंगे, एक चांस देना जिससे कहते हैं ना कि एक बार आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे इस बारे में, वहाँ पर आप लोग रिजॉल्व कर पाते हो या किस तरह से आप उन चीज़ों को ले जाओगे, बट डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी बातों को मिस भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो इनके ईगो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई हों, जो ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए, बट एक कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा जो भी सर्कमस्टांसेस में। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है आपके, आप ही इनके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर है, इनको इस चीज़ का एहसास है, बट इसलिए आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह का साथ या जिस तरह के एफर्ट्स आपने डाले हैं इस रिश्ते में या जिस तरह का अट्रैक्शन ये फील करते हैं आपके लिए, किसी और के लिए नहीं महसूस कर पाते। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशन है जहाँ पर ये स्टक हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं लेकिन ट्रैप्ड है। कुछ ऐसी सिचुएशन है, करेज की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है कि कुछ भी डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं ये समय। एक स्टक एनर्जीज में, पॉज की स्टेट में है, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर ये कैसे आगे बढ़े उन्हीं सब चीज़ों को सोच रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली रीयूनाइट होना चाहते हैं, डीपली इन लव हैं, डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस प्यार का एहसास है। बट हाँ, कुछ शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में जिस चीज़ में ये हो सकता है ट्रैप्ड हो, या इनको थोड़ा सा आप पर भी डाउट हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है क्या। कुछ एनर्जी है यहाँ पर कि जहाँ पर ये उस बारे में भी सोचते हैं कि अब ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया या अभी भी कुछ स्कोप बाकी है, क्या आप मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ में। कुछ जगलिंग माइंडसेट है जहाँ 2 तरह की सिचुएशन सोचते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपने भी बहुत कुछ आप लोगों के बीच में बातचीत हुई होगी तो आपकी तरफ से भी कुछ रूड कम्युनिकेशन हो गया होगा, तो उसके बाद ये और ज़्यादा इस माइंडसेट में है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा लविंग वे में रहे होगे, तो वो चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आपसे कुछ नाराज़गी है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज इनको हैं, कुछ थोड़े शकी मिजाज हो सकता है इनका कि किसी तरह की थर्ड पार्टी में हो आप, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इनको डाउट है उस तरह कि ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग हैं, कुछ ऐसी
जिम्मेदारियां या परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिनमें ये बंधे हुए हैं। बट उन बॉन्डेजेस से बाहर निकलकर आपको एक न्याय डेफिनेटली देना चाहते हैं, चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज, अगेन वही है कि किसी तरह का आप पर ब्लेम या इल्ज़ाम लगाए हो, किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में आए हो, बट ये उन चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं। मतलब एक ट्राई करने वाली एनर्जी कि हाँ एक कोशिश ज़रूर करेंगे, जजमेंट न्याय लाना चाहते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक वेटिंग एनर्जी है, जहाँ आपको आपकी बातों को, पास्ट की बातों को बहुत याद करते हैं जो आपकी हैप्पियर मेमोरीज रही हैं। और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज भी हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं। तो आपको भुला नहीं पा रहे, चाहे 1 साल हो गया हो आप लोगों में, 7 महीने हो गए हो, मार्च से आप लोगों के बीच में कोई बातचीत ना हो, बट ये आपको भुला नहीं पा रहे। जिस तरह का टाइम आप लोगों ने एक साथ गुजारा है, जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो बातें रही हैं, जिस तरह से आपकी बातें रहती थी, वो सब चीज़ें बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। बट हाँ, किसी तरह के किसी ट्रैप में हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं कि जहाँ ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेपरेशन है, डिस्कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस, सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ पर एक वेटिंग एनर्जीज में है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, दूर से देखते हैं, आपने जो एफर्ट्स डाले थे उन सब चीज़ों को बाकी लोगों के एफर्ट्स से कंपेयर कर पाते हैं। बट हाँ, इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, कभी भी इमोशंस को खुलकर बयान नहीं किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, पछतावा बहुत ज़्यादा है कि आपके एफर्ट्स को नहीं ध्यान दिया। जितनी भी आप कोशिशें करते हो कि किसी तरह से रिश्ता आगे बने, आगे बढ़े, चीज़ें ठीक हो, ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहे हैं। इनके वही है कि 2 चॉइसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि 2 ऑप्शंस हैं इनके पास, जिस वजह से ये आपके लिए क्लियर वे में कभी भी आगे नहीं बढ़े हैं। बहुत इमोशनल हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं आपके लिए, न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है, आपकी गलती ना होते हुए बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, और जहां आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ ही कभी भी नहीं रहे हैं आपके साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, आपके लिए इमोशंस होते हुए भी खुद को डिस्कनेक्ट करके रखते नजर आ रहे हैं, सबसे ही डिस्कनेक्टेड हैं। बट किसी तरह की कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में, कि जिस वजह से आपके लिए कुछ भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, अपने ही चैलेंजेस में जैसे उलझे हुए हैं, अपने ही लोगों में स्टक से नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। आप जो इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, जो इमोशनल कंफर्ट देते थे, वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। आपके लिए बहुत इमोशंस आए हैं, किसी तरह की कमिटमेंट डेफिनेटली देना चाहते हैं। आप जिस तरह से इनके लिए रहे हो ना, एक स्ट्रेंथ की तरह, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, हर चीज़ मिस कर रहे हैं इस समय। बट जैसे इनका ईगो भी इनके बीच में आ गया है आप दोनों के, कि जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों है? बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, बार बार हाई प्रीस्टेस आ रहा है, या इनकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव लोग हैं जिनके सामने ये अपने इमोशंस को बहुत हाइड करके रखने, किसी के सामने नहीं आने दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रखते हैं, कि ये जो आपके लिए फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करने में डर भी है, और लोग बहुत अगेंस्ट हैं, कि जिस वजह से आपकी तरफ एक खुलकर जैसे सामने आकर कन्फेस करना या चीज़ों को आगे ले जाना, उस चीज़ की बजाय ये जस्ट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट आगे बढ़ नहीं पा रहे। बट डेफिनेटली आने वाले समय में इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। आने वाले समय में आपकी तरफ लौटेंगे, बट थोड़ा सा वो है अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए इन्होंने, किसी तरह की कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, क्लैरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कुछ नए कुछ स्टैंड लेने की बात आई हो तो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं।
कुछ कमिटमेंट का इशू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स उस तरह के यहाँ नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, बट आने वाले समय में इनका विजन क्लियर होगा, किसी तरह का रियलिटी चेक या कुछ रियलाइजेशन डेफिनेटली होंगे कि ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे। बट इस समय काफ़ी ज़्यादा खुद को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां बनाकर रख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, बट खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं आपकी तरफ ना बढ़े उसके लिए। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आपके साथ किसी तरह की न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा जैसे खुद को हील करते नजर आ रहे हैं। एक आइसोलेशन है, एक सेपरेशन है आप लोगों के बीच में। काफ़ी समय हो गया, 4 महीने हो गए हो जहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई बातचीत ना हुई हो, कम्प्लीटली कह लीजिए नो कॉन्टैक्ट है, और इन्होंने अपनी मर्जी से वो कह लीजिए डिसीजन इनका रहा है ये नो कॉन्टैक्ट लाने का। बट एट प्रेजेंट आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि कहाँ चीज़ें गलत हो गई, कहाँ इनके एफर्ट्स में कमी रही, कहाँ चीज़ें इन्होंने किन किन बातों में आपका दिल दुखाया है। तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से आपकी तरफ ना बढ़ पाए हो। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हो सकते हैं एट प्रेजेंट, या पास्ट में भी आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट बहुत सारे लोग रहे कि जहाँ ये आपके लिए किसी तरह का भी कुछ स्टैंड नहीं ले पाए। बट अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं। 2 वॉन्ड्स क्यों है? कोई एम्परर एनर्जी है बहुत ज़्यादा, या तो इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है या इनका ईगो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। किसी तरह के दायरे बनाकर इन्होंने रख दिए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, बट न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, बट किसी तरह की कुछ स्टक सिचुएशन में है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, सफरिंग में है, ट्रैप्ड हैं, जैसे दिल काफ़ी बुरी तरह से टूटा हुआ है। तो इनका ईगो भी इनको बहुत ज़्यादा आपसे दूर रख रहा है इस समय। कैसी एनर्जी है जहाँ पर ये आने वाले समय में डेफिनेटली एक्शन लेंगे, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कुछ डाउट वाली एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, आपके ऊपर नज़रें पूरी बनाकर रख रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा लोगों के आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक अलग सी सोच में है, चीज़ों में है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? किसी न किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस करते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स होंगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरने वाली है जहाँ पर इनको इस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट रहने वाला है, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपसे दूरियां बनाई, ये रिश्ता पूरी तरह से तोड़ा है। तो आने वाले समय में किसी तरह के इमोशनल लॉस या किसी और तरह के लॉसेस से गुजर सकते हैं जहाँ पर इन्हें किसी तरह का रियलिटी चेक मिलते नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड है, जस्टिस है, डेथ है, कुछ मेजर कार्मिक सिचुएशन साइकिल्स की एंडिंग है, कुछ चीज़ें कार्मिक रिलीजिंग की सिचुएशन की एंडिंग की एक एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजरेंगे कि फिर आपके साथ एक न्याय, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो आने वाला समय भी इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, बट डेफिनेटली आपको न्याय, डिवाइन एनर्जी सर्व करती नज़र आ रही हैं। होपफुल रहिए। अभी तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन से घिरे हुए हैं, कुछ कार्मिक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बट इस चीज़ का एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। लौटेंगे ज़रूर आपकी तरफ। यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो जिस तरह का साथ, जिस तरह की नज़दीकियाँ या जो सपोर्ट या स्ट्रेंथ आपके साथ महसूस करते थे, कोई नहीं इन पर उस तरह का इम्पैक्ट डाल पाता है, उस तरह का साथ दे पाता है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। जो आपके साथ के टाइम रहे हैं, हैप्पियर टाइम्स, उनको फिर से जीना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो आपको बहुत मिस करते हैं हर जगह, जैसे आप ही को ढूंढते नजर आते हैं। आई विश आई को टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं कि जिस वजह से चीज़ें खराब हो गई, चीज़ें बिखर गई। आई रिप्ले आर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो हो सकता है जो भी इन्होंने बोला है उन चीज़ों के बारे में एक डीप रियलाइजेशन होने वाला है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। तो आने वाले 9 वीक्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड हाँ, तो 9 हफ्ते लगा लीजिए या आने वाले 1 महीना लगा लीजिए, आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। 2 महीने की भी एनर्जी, 2 नंबर मानकर चलो, क्योंकि 9 भी है, 2 भी है,
तो 2 मंथ्स के अंदर मानकर चलिए चीज़ें एक बैलेंस आएगा, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एक दुविधा वाली स्थिति में है और बहुत समय से है, ये अभी की स्टेट नहीं है, काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप कहिए या इमोशनली डिस्टेंस आ गया है। तो होपफुल रहिए, आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।